हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय क्या पढ़ रहे हैं हम? त्रिकोणमितीय पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पहले 9th में नहीं पढ़ी है। ये नया चैप्टर है और ये कक्षा 10वीं में ही है ना, 9वीं में नहीं था, 10वीं से शुरू हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे शब्द आपके दिमाग में आया, मतलब क्या आएगा दिमाग में? एक राइट ट्रायंगल। क्या आएगा? राइट ट्रायंगल। दिस इज राइट ट्रायंगल। इस टाइप से आपका चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। A B C इस प्रकार से आपके मस्तिष्क में ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते से ही आपके इस दिमाग के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर ये चित्र दिख जाना चाहिए कि इस चित्र पे बात हो रही है आज। ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज पे चर्चा कर रहे हैं सर, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है ना। ये इसमें जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, इस ऊर्ध्वाधर लाइन का नाम होता है स्पेशल परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको कहते हैं लंब। क्या नाम है इसका हिंदी में? लंब। और ये जो क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा का हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में इसका नाम है क्षैतिज, सॉरी, ये जो आड़ी रेखा है इसको हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस। बेस बेस बेस। और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में देना मेरे को ये डस्टर दे दो बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलेंगे हम इसको? आधार। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहलाएगा? इसको हम आधार बोलेंगे। ये आपका आधार हो गया। जो क्षैतिज रेखा है वो क्षैतिज रेखा आधार कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा लंब कहलाती है और तिरछी रेखा कर्ण कहलाती है। ये मैंने आपको इसकी पूरी डिफाइन कर दिया कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा लंब, क्षैतिज रेखा आधार और तिरछी रेखा कर्ण कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब त्रिकोणमिति में हम, यदि हमें दिया गया है कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है? ये त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो लिखो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। लिखो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पे साइन थीटा, नंबर 2 पे कॉस थीटा, नंबर 3 पे टेन थीटा, नंबर 4 पे कॉट थीटा, नंबर 5 पे आ जाएगा आपका कोसेक थीटा और 6 पे लास्ट एंड फाइनल हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये त्रिकोणमिति अनुपात कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण।
और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब कॉट थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब सेक थीटा क्या होता है, बताओ सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। वेरी गुड गर्ल, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये आपका पूरा सूत्र हो गया आपका। ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, उनके सूत्र भी मैंने लिख दिए आपके सामने, है ना, आप उतार लीजिए। अब यदि हमें सवाल में इस टाइप से दे दिया जाए, अगर हमारा सवाल ऐसा हो कि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, और ऐसा प्रश्न दे दे यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो शेष 5 अनुपात ज्ञात कीजिए, क्योंकि 6 अनुपात होते हैं, टोटल कितने अनुपात होते हैं, 6 में से 1 तो उसने दे दिया, 6 में से 1 अनुपात तो उसने दे दिया। साइन थीटा बराबर 4/5, 1 अनुपात तो हमें दे दिया, तो बचे कितने, 5। 6 में से 1 मालूम है, तो 5 बचे, वो 5 आपको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो शेष अनुपात ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न बना दे। तो शेष अनुपात ज्ञात करो, तो शेष अनुपात ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न बना। तो शेष अनुपात ज्ञात करो भैया। अब शेष अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब इसको हल अगर हम करने भी चाहे तो देखो, साइन थीटा बोले कितना दिया, बोले 4/5 दिया। साइन थीटा कितना दिया, 4/5 दिया। साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, बोलो। साइन थीटा बराबर तुमने लिखा ना, पहले ही सूत्र मैंने लिखा था। साइन थीटा बराबर क्या, देखो कॉपी में देखो, बताओ, लंब बटे कर्ण। वेरी गुड, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या, 4/5 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहां से आप इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब कितना है, लंब 4 है, कर्ण कितना है, बोले 5 है। तो आधार हमें दिया क्या उसने, नहीं दिया ना, और हमें कहता है कि शेष अनुपात ज्ञात करो। अब मान लो मेरे को cos थीटा ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, cos थीटा का मान ज्ञात करना है, और मुझे मालूम है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे। अब कर्ण तो इसने दिया है, मगर आधार मुझे मालूम नहीं है, आधार कितना, 3 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 8 है कि 10 है कि, आधार का मान मालूम है क्या आपको। अब आधार आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आधार ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ, आधार ज्ञात करने के लिए हम बताओ क्या करेंगे, भजन गाएंगे ना, कौन सा भजन, भजन गाने से आधार ज्ञात नहीं होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय का भजन गाना है, भजन भी किसका, पाइथागोरस प्रमेय का।
पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और उससे आपका निकलेगा आधार। बोलो पाइथागोरस प्रमेय किसको याद है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो पाइथागोरस प्रमेय बोलिए। वेरी गुड। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? बोले 5 है। कर्ण कितना है? 5 है। तो कर्ण की जगह तो 5 बैठ गया, 5 का वर्ग। लंब कितना है? बोले 4 है। लंब की जगह 4 बैठ गया, 4 का वर्ग। आधार कितना है? बोले निकालना है, आधार तो निकालना है। आधार की जगह BC आ गया, BC का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का 25 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 25 बोले 25, 16 उठ के इधर आ गए, माइनस के 16 बराबर BC का वर्ग। पच्चीस में से 16 कम हो गए, तो 25 में से 16 के जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25 में से 16 कम करो तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। अब वर्ग घटेगा तो इस पे क्या लगेगा? देखो BC बराबर क्या हो जाएगा बताओ? BC बराबर हमें BC का मान निकालना है ना? तो BC बराबर क्या हो जाएगा? ये BC का वर्ग बराबर कितना है? 9। तो बताओ BC बराबर कितना हो जाएगा? वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो BC का मान कितना आया? 3। आधार कितना है? आधार कितना आपका? 3। तो आप यहां पे चाहो डायरेक्ट लिख दो, ये 3 है ना, और ये आपका 5 है, ये आपका 4 है। ठीक है, ये दिखेगी आपको 4 है ना। अब हमें निकालना शेष अनुपात है ना। शेष अनुपात देने की कितने अनुपात बाकी है हमारे? 5। एक तो हमें दिया, तो 5 अनुपात कौन कौन से है वो बताओ। कौन कौन से 5 अनुपात बाकी है हमारे? बोलिए। कॉस थीटा बाकी है, टेन थीटा बाकी है, कॉट थीटा बाकी है, कोसेक थीटा बाकी है, और सेक थीटा बाकी है। ठीक है ना। बोलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। और सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रख देंगे, है ना। अब हमें सिर्फ मान ही तो रखना है। क्या करना है? मान रखना है। बोलो लंब कितना है? बोले 4 दिख रही है ना आपको, लंब 4 है। आधार कितना? बोले 3 है। उत्तर आ गया। आधार कितना? बोले 3 है। लंब कितना है? बोले 4 है। फिर ये हो गया, ये भी हो गया ना। ये बाकी है ना कॉस। बोलो कॉस का क्या आ जाएगा? आधार कितना? 3 और कर्ण 5, 3/5। फिर कोसेक, कोसेक बोलो कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 5 और लंब कितना है? 4। फिर सेक का कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5 और आधार कितना है? कठिन था क्या? कुछ नहीं करना, यहां से उठा के रखना ही तो है। उठा के रखना, उठा के रखना, उठा के रखना। सूत्र याद है तो सवाल में कुछ भी नहीं है,
और सूत्र याद नहीं है तो फिर तो बहुत कठिन है, फिर तो कर ही नहीं, संभव ही नहीं। फिर कैसे, फिर जीत ही नहीं सकते आप।